आज हम देखेंगे सारे ही सब्जेक्ट के अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे ही सब्जेक्ट का आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो मॉडल पेपर है या एग्जाम पेपर से रिलेटेड 120 क्वेश्चन वाली जो वीडियो है वो हर एक एक दो दिन पे आएगी। आप लोग टेंशन उसके लिए नहीं लीजिएगा। ठीक है, पर डे वो वीडियो नहीं आ सकती क्योंकि उसके लिए भी खोजना और लिखना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, एक दो दिन का, हर एक दो दिन में आपको वो मॉडल पेपर वाला 120 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है वो जरूर आएगा। ठीक है, तब तक आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करते रहिए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लिया गया है आपके लिविंग वर्ड यानी कि जीव जगत से। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो लिविंग वर्ड है उससे जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों की वर्गीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी या मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। यानी टैक्सोनॉमी को, रूप विज्ञान को, शारीरिक रचना वाले विज्ञान को, या फिर आपके फिजियोलॉजी को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो है उसे कहते हैं साइंटिफिक स्टडी, कहते हैं किसके? हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी स्टडी जो होती है साइंटिफिक, उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो लिया गया है वो ये है कि विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि कौन सा जो किंगडम है वो एक कोष की यूकैरियोट्स को शामिल करता है? आपका मोनेरा करता है, प्रोटिस्टा करता है, कवक करता है या प्लांटी करता है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लिया गया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों की आकारिकी। ठीक है, इससे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन लिया गया है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन, यानी फूल कौन सा भाग पराग का उत्पादन करता है? एंथर करता है या स्टिग्मा करता है या ओवरी करता है या पिटल यानी पंखुड़ी करते हैं? ठीक है, ओवरी वन क्या होता है? अंडाशय होता है। आपको बताना है कौन सा भाग जो होता है वो पराग कण का उत्पादन करता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एंथर, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कौन सा कोशिका पावर हाउस कहलाता है? कौन सा कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, इसे आपको बताना है। न्यूक्लियस कहलाता है यानी कि नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, यानी कि बाइनोमियल नामनीकरण का प्रणाली का प्रस्ताव वह कौन था, यानी कि प्रस्ताव किसने दिया? जो हमारे बायनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम था उसका प्रस्ताव किसने दिया था, आपको ये बताना है। कॉर्लस लीनियस ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, लैमार्क ने दिया था या डार्विन ने दिया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्ल लीनियस जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? बायनोमिकल नोमेनक्लेचर दिया था सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी इसमें क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा आपका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज, यानी कि केले का खाद्य भाग कौन सा होता है? फ्रूट होता है, स्टेम होता है, रूट होता है या लीफ होता है? यानी कि फल होता है, तना होता है, जड़ होता है या पत्ती होती है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रूट यानी कि फल। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज, यानी कि ब्रायोफाइट्स को किस नाम से जाना जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत के उभयचर, वैस्कुलर प्लांट यानी वाहिकी पौधों के रूप में, या फिर सीडलेस प्लांट्स यानी बिना बीज वाले पौधे के रूप में, या फिर एल्गी यानी शैवाल के रूप में? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनिमल किंगडम से आपका लिया गया, यानी कि प्राणी जगत से लिया हुआ है। विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल विथ नोटोकॉर्ड, यानी कौन सा संघ उन प्राणियों को शामिल करता है जिनमें नोटोकॉर्ड होती है? आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, फिर या कार्डेटा या फिर एनालिडा?
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्डेटा। कार्डेटा जो संघ होता है वो इंक्लूड करता है एनिमल्स को जिनके पास क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड होती है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉर्ड स्टेम आर, यानी कि मोनोकॉर्ड तनों में वाहिकी पुंज होते हैं, ओपन एंड अरेंज्ड इन अ रिंग में, या फिर स्कैर्ड एंड क्लोज्ड, स्कैरेड एंड ओपन होते हैं, या फिर रिंग एंड क्लोज्ड होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन बी, यानी कि स्कैरेड एंड क्लोज्ड, यानी बिखरे हुए होते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके किससे, बायो मॉलिक्यूल से, यानी कि जैव अणु से आपका जो क्वेश्चन है कि विच बायो मॉलिक्यूल एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कौन सा जैव अणु अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आपका प्रोटीन करता है, लिपिड करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, या डीएनए करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से लिया हुआ है। एम फेज ऑफ सेल साइकिल इंक्लूड, यानी कोशिका चक्र का एम चरण किसे सम्मिलित करता है। डीएनए रेप्लिकेशन को, यानी डीएनए की प्रतिकृति बनाने को, सेल ग्रोथ को, यानी कोशिका की वृद्धि को, या फिर माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी कि माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस को, या फिर जी नॉट फेज, यानी जी नॉट चरण को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस को। ठीक है, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस को क्या करता है, इंक्लूड करता है। हम देखेंगे अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो फिजिक्स का सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकता के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है, फिजिकल वर्ल्ड से लिया गया है चैप्टर। आइजैक न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, गैलीलियो गैलीली है, या फिर जेम्स कार्ल मैक्सवेल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो होते हैं उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी कि जो बल है उसकी एसआई इकाई क्या होता है। न्यूटन होता है, जूल होता है, वॉट होता है, या पास्कल होता है। तो जो उसका एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन। ठीक, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी कि वेग समय रेखा चित्र की ढाल क्या दर्शाती है। डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन यानी त्वरण को, डिस्टेंस यानी दूरी को, या फिर फोर्स यानी कि बल को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोशन इन अ प्लेन, यानी समतल में गति से आपका जो क्वेश्चन लिया गया है, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यानी कि प्रक्षेपित पिंड की सीमा अधिकतम होती है जब प्रक्षेपण कोण होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या 90 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, यानी कि न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ इनिशिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, त्वरण के नियम के नाम से जाना जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या फिर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। जूल है, न्यूटन है, वॉट है, या एम्पियर है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जूल। ठीक है, ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है, आपका जूल होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, यानी जड़त्वीय संवेग किस पर निर्भर करता है। मास पे केवल, या फिर शेप एंड साइज पे, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, या ऑल ऑफ अबव पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव, यानी कि इंक्लूडिंग ये तीनों, यानी कि मास ओनली, शेप एंड साइज, और एक्सेस ऑफ रोटेशन, इन तीनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है हमारा इनिशिया। ठीक है, इनिशिया, मूवमेंट ऑफ इनिशिया जो है डिपेंड करता है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है, आपको ये बताना है। तो हमारा जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो जो जी होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है।
अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग मॉड्यूल्स इज अ मेजर ऑफ, यानी यंग का गुणांक किसका माप है? स्ट्रेस यानी तनाव का, या फिर स्ट्रेन यानी कि विकृति का, इलास्टिसिटी यानी लोच का, या फिर रिजिडिटी यानी कठोरता का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इलास्टिसिटी, यानी कि जिसे बोलते हैं लोच। ठीक है, तो इसका माप है हमारे यंग का गुणांक। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ बायोनेंसी इज एक्सप्लेन्ड बाय, यानी उछाल का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया था? आर्किमिडीज के सिद्धांत के थ्रू, या बर्नौली के सिद्धांत के थ्रू, या पास्कल के नियम के थ्रू, या न्यूटन के नियम के थ्रू। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज सिद्धांत के थ्रू समझाया गया था। हम देखेंगे अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसआई बेस यूनिट, यानी निम्नलिखित में से कौन एसआई मूल इकाई नहीं है? किलोग्राम नहीं है, या फिर सेकेंड नहीं है, या फिर मोल नहीं है, या लीटर नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लीटर। ठीक है, लीटर जो है वो एसआई बेस यूनिट नहीं है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना से। हु डिस्कवर्ड द न्यूटन, यानी कि न्यूटन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, या बोहर ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने खोज की थी आपके न्यूटन की। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स इज, यानी आवर्त आधुनिक सारणी में कुल कितने आवर्त की संख्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 7, यानी कि 7 जो है आवर्तों की संख्या आपके। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, यानी कि आयनिक आबंध किसके कारण बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, या मैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू। यानी इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के कारण बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करने के कारण होता है, या फिर कक्षों का ओवरलैपिंग होने की वजह से होता है, या चुंबकीय इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, स्थानांतरण के। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कौन सा नियम कहता है कि स्थिर ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, या फिर गे लुसिक का नियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ ये कहता है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी की एसआई इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है, केल्विन होती है, जूल होती है, या वॉट होती है? तो जो हमारा एंथैल्पी होता है उसकी एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन, एक अभिक्रिया साम्य में होती है जब रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, concentration of reactants is equal to product, या फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट्स आर इक्वल, या फिर टेम्परेचर बिकम्स जीरो, यानी कि तापमान जब जीरो हो जाता है तब। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन, या फिर लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी वाटर इज, यानी भारी जल क्या होता है? H2O होता है, H3O प्लस होता है, या D2O होता है, या HO माइनस होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है D2O। ठीक है, D2O को क्या बोलते हैं हम? भारी जल या हैवी वाटर। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइटेस्ट अल्कलाइन मेटल, यानी निम्नलिखित में से सबसे हल्का क्षारीय धातु कौन है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, या रूबियम? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो होता है सबसे लाइटेस्ट जो है अल्कली होता है। अब हम देखें अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, यानी कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, वो आपको बताना है। लिवर, स्किन, हार्ट, या लंग्स? तो आपको पता होगा कि आपका जो स्किन होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है
इन द ह्यूमन बॉडी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द हेल्दी अलर्ट सॉरी एडल्ट इज, यानी कि एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य जो पल्स रेट होता है यानी नाड़ी दर होता है वो कितना होता है? 40 to 60 बीपीएम, 60 to 100 बीपीएम, या फिर 100 to 120 बीपीएम, या फिर 30 to 50 बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब आपको बताना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह 60 to 100 बीपीएम, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण से होता है? टाइफाइड, मलेरिया, मीजल्स या ट्यूबरकुलोसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मीजल्स, यानी खसरा जो होता है वो एक वायरल डिजीज है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, यानी किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ए, बी प्लस, ओ प्लस, ओ माइनस या ए माइनस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन सी, यानी कि ओ माइनस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ और डॉक्टर आर प्रोफेशनल। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे है? लॉजिकल रीजनिंग से। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। इफ ऑल डॉक्टर आर प्रोफेशनल्स एंड ऑल प्रोफेशनल आर एजुकेटेड, देन ऑल डॉक्टर आर, आपको बताना है तो फिर सभी डॉक्टर क्या हुए? अनएजुकेटेड, प्रोफेशनल हुए, या एजुकेटेड हुए, या नन ऑफ दीज हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एजुकेटेड। इनडायरेक्टली वे में ये डॉक्टर को क्या बता रहा है? एजुकेटेड बता रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, सेल है, या ऑर्गन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेल, यानी कि कोशिका। ये इसका आंसर तो सबको पता होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी, यानी कि हृदय किस गुहा में स्थित होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पेल्विक कैविटी में होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है, या क्रैनियल कैविटी में होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि थोरैसिक कैविटी। ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में क्या आते हैं? आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वो आते हैं एब्डोमिनल कैविटी में आपके, ठीक है। पेल्विक कैविटी में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आते हैं। क्रेनियल कैविटी में आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आती हैं, ठीक है, वो ऑर्गन्स आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग विजन, यानी कि दृष्टि को सुधारने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन ए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड हियरिंग, यानी कि संतुलन और सुनने के लिए कौन सा इंद्रिय अंग जिम्मेदार होता है? नोज होता है, आई होता है, स्किन होता है, या ईयर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ईयर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन, यानी मानव श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो इसेंशियल होती है ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम देखें अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो लिया गया है टेंस से, ठीक है। टेंस आपको करेक्ट भरना है। सी डैश अ लेटर टू हर मदर एवरी वीक, यहाँ पे क्या फेल होगा? राइट, राइट्स, रोट, या रिटेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट्स, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है आपका। ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश गिवन अ सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्या फेल होगा? हैव होगा, हैज होगा, वर होगा, या आर होगा। यहाँ पे आपका फेल होगा हैज, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गिवन अ सर्टिफिकेट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन से है। हमारा जो क्वेश्चन है कि द बुक इज लाइंग डैश द टेबल, इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, या फिर ओवर होगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑन, ठीक है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल से आपका जो क्वेश्चन है, ही इज, आपको डैश दिया हुआ है, ऑनेस्ट मैन लिखा है। यहाँ पे ए होगा, एन होगा, द होगा, या नो आर्टिकल। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो है एन, ठीक है। क्योंकि ऑनेस्ट के पहले क्या यूज होता है? एन। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केक वाज बेक्ड बाय माय मदर, इसको चेंज करना है आपको एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा माय मदर बेक्ड द केक, ये इसका क्या होगा? करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्टेड स्पीच से लिया हुआ, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? रिपोर्टेड स्पीच में। तो आपका जो करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच होगा वो होगा ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्शन से रिलेटेड है। ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या फिर होगा? और होगा, बट होगा, सो होगा या एंड होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फिल होगा बट, ठीक है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्मिनर से है, ही हैज डैश मनी टू बाई द बुक, यहाँ पे क्या फिल होगा? मेनी, एनी, इनफ या फ्यू? तो आपका यहाँ पे जो फिल होगा वो होगा इनफ, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। ये क्या आपका सेंटेंस बनेगा? सी हैज इनफ मनी टू बाई द बुक, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू डैश, ठीक है, यू डैश नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, कुड, मे, वुड या मस्ट? यहाँ पे आपका जो फिल होगा वो होगा मस्ट, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। अब चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करे, ठीक है, आपको एरर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ही डू नॉट नोज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत है ये आपको बताना है। ही गलत है, डू गलत है, नोज गलत है या फिर द आंसर गलत है। तो यहाँ पे आपका जो मिस्टेक है यानी कि जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि नोज, ठीक है, या नोज जिसे बोलते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।